हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीपीएससी ने आखिरकार पेट लागू कर दिया है। शासन से मंजूरी भी मिल गई है। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट के आवेदन मांगने की तैयारी कर रहा है। और पूरी जो खबर हमें मिल रही है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट का आवेदन 15 दिसंबर के आसपास से शुरुआत कर सकता है। यानी कि दिसंबर में आपके लिए पेट के आवेदन शुरू हो जाएंगे, जो कि ये 15 जनवरी के आसपास अंतिम तिथि होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फरवरी लास्ट व मार्च के प्रथम सप्ताह तक इसकी परीक्षा भी कराने का विचार कर रहा है, क्योंकि अगर जितना लेट पेट होगा उतना लेट ही भर्तियां होंगी। तो मार्च में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट की जो है परीक्षा कराने के लिए उत्सुकता बढ़ा रहा है। तो आखिर क्या होगा पेट का सिलेबस, सबसे बड़ा सवाल यही है। कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा में, कब तक होगी मुख्य परीक्षा, तो हमने बता दिया कि मार्च में आपकी पेट की जो परीक्षा होगी। उसके बाद मुख्य परीक्षा के बारे में मुख्य परीक्षाएं जो होंगी कब होंगी। सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में है कि क्या इंटरमीडिएट व ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। इन सभी सवालों पे आपके जवाब हम देंगे इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि यदि आप पेट की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 6 मार्च को ये प्रस्ताव जो है लिया था, जिसके बाद कि अभी तक ये प्रस्ताव पेंडिंग में था। हाँ, जिसमें कि कहा गया है कि ग्रुप सी की परीक्षाओं को एक साथ कराने का प्रस्ताव जो है उसको किया गया है, जिसमें कि मुख्य बात ये रही कि वर्तमान जो व्यवस्था है उसी के जो है समयावधि पे जो है ये परीक्षा कराना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए केवाईसी को रखा गया है। केवाईसी के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से आपको बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। केवाईसी के द्वारा एक बार में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आधार कार्ड के अंतिम 8 अंक को आपको भरकर व्यक्तिगत जानकारी अपलोड करनी होगी। अपनी योग्यता आदि के बारे में समय समय पे अपडेट भी कर सकेंगे। जो एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ओटीपी के माध्यम से, उसके बाद आपकी सभी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, जैसे कि नाम, पिता, जाति आदि पे संशोधन नहीं किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा उच्चतर शैक्षिक योग्यता अर्हता प्राप्त कर लेने पे यूजर प्रोफाइल आदि अपडेट कर सकेंगे। आवेदक द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र उसके डिजिटल ई लॉकर में भी उपलब्ध रहेंगे। आयोग उन्हें यथासंभव देख कर या उन्हें डाउनलोड कर सकता है। आवेदक द्वारा जो प्रमाण पत्र हैं उनको अपलोड किया जाना है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे जो पेट के बारे में जो मुख्यता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली है। यहाँ पे सीमित संख्या के पदों के लिए भी आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भी आवेदकों की संख्या अधिक होने के कारण आयोग भविष्य में किए जाने वाले चयनों हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आयोग द्वारा प्रथम स्तर पे ग्रुप सी इसके सभी प्रकार के पदों पे आरकारी परीक्षा, प्रारंभिक आरकारी परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट आयोजित की जाएगी। द्वितीय स्तर पे केवल प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा और शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए मेन एग्ज़ाम होगा, जिसमें मेन एग्ज़ाम नहीं होगा, जैसे कि जिसमें कोई सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है, जैसे किसी भी परीक्षा में फिजिकल होता है या फिर किसी में अन्य चीज़ें जैसे कि टाइपिंग टेस्ट हो गया आदि चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे मेंस नहीं आयोजित कराया जाएगा। पेट के बारे में जो कहा गया है कि आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार पेट कराया जाएगा। इसके मुख्य निम्न बिंदु होंगे।
पेट के अंतर्गत देखिए पेट का सिलेबस, इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व करेंट अफेयर्स ये एक पैटर्न रहेगा। हिंदी भाषा ज्ञान हिंदी एक होगी। तार्किक क्षमता व हाई स्कूल स्तर की सामान्य गणित यानी कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स एक रहेगा। यहाँ पे जो अभी तक अपडेट है कि 50 प्रश्न जो हैं आपके जीएस और करंट अफेयर्स के रहेंगे, 50 प्रश्न हिंदी के रहेंगे और 50 प्रश्न में मैथ और रीजनिंग रहेंगे। तो कुल मिला के 150 नंबर की आपकी पेट होने वाला है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। प्रारंभिक कार्यकारी परीक्षा में आवेदकों को परसेंटाइल के आधार पर स्कोर किया जाएगा, जिसमें कि एक्यूरेसी बहुत मान रखेगी। किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक कार्यकारी परीक्षा में प्राप्त स्कोर अगले 3 वर्ष तक मान्य रहेंगे। अभ्यर्थी के पास यह विकल्प होगा कि वह पेट में प्राप्त स्कोर को सुधारने के लिए बार बार परीक्षा दे सकता है। इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अगले स्तर की मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट चयनित किए जाने वाले हेतु अभ्यर्थियों के वैध अवधि विगत 3 वर्ष में प्रारंभिक सरकारी परीक्षाओं में प्राप्त उच्चतम स्कोर को मान्यता दी जाएगी। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा 3 साल तक मान होगा और जिसमें आप हाईएस्ट स्कोर लीड किए होंगे वही आपका मान होगा। अभ्यर्थी की सहमति प्राप्त कर उसके विवरण यथा नाम, पता, शैक्षिक ईमेल आदि, मोबाइल नंबर तथा उसकी प्रारंभिक सरकारी परीक्षा में प्राप्त स्कोर को निजी क्षेत्र के सेवा योजनाओं को भी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि यदि किसी अभ्यर्थी का शासकीय सेवा में चयन नहीं हो पाया तो उसे निजी क्षेत्र में सेवा योजन के अवसर सुलभ रहें। यानी कि यदि आपका सरकारी नौकरी नहीं हो लग पाई तो आपके प्राइवेट में यहाँ से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्राइवेट सेक्टर में आपके जो रास्ते हैं, द्वार हैं, वो खुल जाएंगे। प्रारंभिक सरकारी परीक्षा में प्राप्त स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या तो फिर वो आपकी शारीरिक परीक्षा, शॉर्टलिस्ट आदि के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का आयोजन केवल प्रारंभिक सरकारी परीक्षा में प्राप्त स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। किसी भी विज्ञापित पद हेतु आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक सरकारी परीक्षा में प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के निर्धारित कट-ऑफ उदाहरणार्थ 90 परसेंटाइल के आधार पर या विज्ञापित पदों का 15 गुना आवेदकों को प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु विषय पाठ्यक्रम संबंधित अध्याचनकर्ता विभाग के आधार पर लिए जाएंगे। तो ये हैं कुल मिला के परीक्षा पेट के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इंटर ग्रेजुएट के लिए अलग अलग पेट होगा। यानी कि सुबह जैसे कि आप टेट देते हैं तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए मॉर्निंग में टेट होता है। उसके बाद जो है 6 से 8 तक के लिए जो होता है वो इवनिंग में होता है। इसी प्रकार से यूपीटीसीएलएससी पेट भी कराएगा। यानी कि यदि जो इंटरमीडिएट व ग्रेजुएट दोनों है उनको अलग से पेट दोनों मीटिंग की देनी पड़ेगी। ये और जो ग्रेजुएट नहीं है सिर्फ इंटरमीडिएट हैं उन्हें केवल एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी। पेट का परीक्षा होते ही उसके रिजल्ट आने तक आपको परीक्षाओं का भर्ती परीक्षाओं का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम बता दें कि एक ही ग्रेड पे की एक ही विज्ञापन निकलेंगे, आगे अलग अलग विज्ञापन नहीं निकाले जाएंगे, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। जैसे कि 1900 ग्रेड पे में लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो आदि भर्ती का विज्ञापन एक साथ निकाल के एक साथ इन सभी पदों को भर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से होगा आपका मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे या तो परसेंटाइल के आधार पे 90% से अधिक या 80% से अधिक जिनके भी नंबर होंगे उनको बुलाया जाएगा। तो ये रही आप सभी के लिए पेट का अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।